ये सबक खाजा हो तो गर्दन ही कटा दो। ख़ानदान ज़हरा पे बावाज़े बुलंदतर सलावत। मोमिनीन बरसा बरस पहले, या यूं कहूँ कि निस्फ सदी पहले, इस फर्शे अज़ा का आगाज़ डॉक्टर दोस्त मोहम्मद मलिक दोस्त मोहम्मद मरहूम अवान ने किया। बानी मजलिस भी हैं और इस तमाम अज़ादारी के रूह रवां भी। मैं मुल्तमिस हूँ तमाम हाज़रीन से कि उनके और उनके पिदरे मोहतरम मलक सखावत अली अवान और दीगर रुफ़का जो दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं, बराह करम एक दफ़ा सूरह फ़ातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तलावत करके उनकी रूह के साले सवाब के लिए दुआ फरमा दें। ख़ानदान ज़हरा पे बावाज़े बुलंदतर सलावत। मोमिनीन 7 मुहर्रम का ये मरकज़ी जुलूस है गुजरांवाला का। इख्तिताम मजलिस पर शबीह ज़ुलजना बरामद होगी। उसके बाद रूट पर चलते हुए जुलूस सड़क पर पहुँचेगा जहाँ पे जंजीर जनी होगी और मुकर्ररा वक़्त पर इमाम बारगाह में पहुँचकर रात पर आग को मातम होगा। तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है। ख़ानदान ज़हरा पे बावाज़े बुलंदतर सलावत। अब आपके सामने शायर आले इमरान जनाब हैदर अली रिजवी ऑफ गुजरांवाला फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान फरमाएंगे। बावाज़े बुलंदतर सलावत। शुक्रिया। कोशिश करें इबादत में हर बंदा शरीक हो। सलवात मिल के बुलंद आवाज़ में पढ़ें। या सैयदा दुआए तलुए शम्स इमामत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल इल्म व नहर वलियम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम बायना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़त व अम्मत तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्ब सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। अपने अपने रिज़्क़ और इज़्ज़त में इज़ाफ़े के लिए कोशिश करें। मिल के सलवात बुलंद पढ़ते हैं। कोशिश करना आमीन की जहमत सारे करना। दुआ है कि मालिक इस अज़ीम तरीन ज़िक्र में आने वाले हर मोमिन को मौला रिज़्क़ विलायत अता फरमाए। जितने भी बीमार हैं मौला सैयद सज्जाद की नालान पाक कसद का हर बीमार को शिफाए अभी अता फरमाए। जो मोमिनीन जो मोमिनात आज की सफ़े इंतज़ार और सफ़े गम में अपने दिल में जो नेक जायज़ हाजात लेकर हाजिर हुए हैं, मालिक तमाम मोमिनीन की तमाम तर हाजात पूरी फरमा। मालिक हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इसे शरपसंद नासिर से महफूज फरमा। बड़ी दुआ मांगने जा रहा हूँ, हुसैन से मांगने के दिन है। आमीन वाजिब की हैसियत से बुलंद आवाज़ में कहिएगा। मालिक जिक्र में मौजूद जो खाली झोलियाँ लेकर हाजिर हुए हैं, खाली झोलियों में मातमी बेटी और पर्दादार बेटियाँ अता फरमा। मालिक मुझ सगीर समेत तमाम मातमियों को जल्द अज जल्द करबला में सजदा नसीब फरमा। तमाम दुआओं की एक दुआ मालिक हम जिंदा रहते हुए भी वारिस रखते हुए भी बेवारिसों की तरह जी रहे हैं। मालिक हमारे हकीकी वारिस हकीकी आयतुल्लाह रहबर मुअज़्ज़म हुज्जत दौरान सरकार कायम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए कोशिश करें। मिल के बुलंद आवाज़ में सलवात। इबादत की मंजिल बुलंद होगी, सलवात मिल के बुलंद आवाज़ में पढ़ते हैं। चलें, जो सफ़ पे बंदा बैठा ये मार्फत रखता है कि सलवात कर्ज नहीं फ़र्ज़ है, वो बंदा सलवात बुलंद आवाज़ में पढ़े। मेरे मातमी भाई शरीक नहीं हो सके, सलवात जहमत नहीं रहमत है, रहमत समझ के बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़ें। इजाज़त है जी, नौकरी शुरू की जाए।
जवान मातमी इजाज़त देंगे जो बुज़ुर्ग बैठे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। सलवात पढ़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहला जुमला अर्ज़ करता हूँ। मौला के खूबसूरत चाहने वाले, मार्फत वाले, मौला से इश्क करने वाले मेरे सामने बैठे हैं। आप हाथ खोलेंगे, मैं पहला जुमला आपकी झोली में खैरात के तौर पर रखता हूँ। फिर जितना मेरा हक बनता हो बेटा हाथ खोलना, जितना मेरा हक बनता हुआ आप मुझे अता करते जाइएगा, वरना सफ़र बड़ी जल्दी अपनी मंजिल की तरफ मुझे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहला जुमला है। आपके बोलने से मैं अंदाज़ा लगाऊंगा मुझे कितना मुख्तसर पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर हम्द है उस खालिकुल हम्द के लिए कि जिस खालिकुल हम्द ने आले मोहम्मद को ये कमाल अता किया कि जब वो बिखरे तो 14 होते हैं, इकट्ठे हो तो एक होते हैं। शायद कोई बंदा पीछे रह गया यार, ये लोग मेरे साथ नहीं मिल सके। दुरूद व सलाम है उन पाक मुस्तफ़ा मुज्तबा मुर्तज़ा हस्तियों के लिए कि जिन पाक हस्तियों ने वैशी को इंसान बनाया, इंसान पे नज़र की तो मुसलमान बनाया, मुसलमान को अपनाया तो सलमान बनाया, जिन्होंने बेज़र को देखा तो बुज़र बना दिया, कंकर पे रहम किया तो दुर बनाया, आसी को अपनाया तो हुर बनाया। लाइक सजदा सलाम है अल्लाह की वो पाक ज़ात के जिस अल्लाह की पाक ज़ात ने आदमी की पहली सांस से लेके मौत की आखिरी हिचकी तक, मौत की आखिरी हिचकी से कब्र, कब्र से मैदान, मैदान से पुल्ले सिरात और पुल्ले सिरात से जन्नत तक अली की विलायत को वाजिब करार दिया। हम तमाम आत्मी अज़ादार शुक्रगुजार हैं हुसैन बादशाह की 4 साल करीमा बतूल के जिनकी खास दुआ था और सिफारिश से हमारा दिल आम मट्टी से नहीं बल्कि खाके शिफा से खल्क हुए। फिर जो मातमी अज़ादार अपने सीने में खाके शिफा का असर महसूस करता है वो दरूद पढ़े। मैं नौकरी का आगाज़ करूँ। एक सलवात इतनी बुलंद पढ़ दें जितनी हर मातमी के दिल में करबला जाने की ख्वाहिश है। दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है। हुसैनियत के दिन है, मुझे हुसैनियत पर कुछ लम्हे बात करनी है। इजाज़त लेने के बाद मैंने नौकरी का आगाज़ किया है। ढेर खूबसूरत सुनने वाले लोग, ढेर मार्फत वाले लोग बैठे हैं। आप हाथ खोलेंगे तो मेरे एतमाद में इजाफा हो जाएगा। पहला मिसरा मैंने अर्ज़ किया है, मैं मेंबर हुसैन पे खड़ा होकर मेंबर हुसैन के गिलाफ में हाथ डाल के हर बंदे को विलायत अली की कसम दे के कह रहा हूँ मेरा हक बनता हुआ रखना नहीं, ना बनता हुआ बोलना नहीं। ये भाई को मेरी तरफ मुतवज्जो करें, मैं इनको मिसरा सुनाना चाहता हूँ, इजाज़त है। मैं कह रहा हूँ दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है, दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का। दूसरे मिसरे पे मुझे अंदाजा नहीं हो जाना मेरे लोगों का मयार कितना बुलंद हो गया। दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है, जो सबको लग रहा है खुदा का अली का है। अभी कुछ लोग पीछे रह गए। अल्लाह ना करे वो बंदा शिया हो जो अभी भी नहीं बोल सका, पहले मातमी से लेके आखिरी हलाली तक। अल्लाह करे बंदा समझता हो सही। मैं अक्सर मिंबर पे कहा करता हूँ हुसैन के जिक्र में जो बंदा अपना हाथ यहाँ ले आए ना, फिर बतूल उसे अपने बच्चों का सदका जरूर अता करती है। अब मर्जी तेरी अपनी, मुकद्दर मेरा अपना है, तू खाली झोली लेकर जाता है या हुसैन के दर से अपनी झोली भर के लेकर जाता है। चौथे मिसरे पे एक फैसला देना भाईजान, मेरे फैसले पे मेरे मुल्क के सामने बैठा हुआ मजमा मुहर लगाएगा। मैं सारी दुनिया में सर उठा के ये मिसरे पढ़ूंगा। मैं कह रहा हूं दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है, जो सबको लग रहा है खुदा का अली का। दुनिया वालों तुम लाख पर्दे डाल के बन जाओ खादिमेन, दीवार कह रही है कि काबा अली का है। उठे हुए हाथ जरिए हुसैन से मत छू, इमाम ज़माना के कदमों पे हाथ जरिए हुसैन से हाथ मत छू। सलामत रहो नौकर, शुक्रगुजार जी, इज्जतों में इजाफा हो। 1000 दफा पढ़ता हूँ जी, मैं नौकर जो हूँ, नौकरी जो है। उठे हुए हाथ इमाम ज़माना के कदमों पे लगे। शुक्रिया 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 शुक्रिया। सलामत रहो जवान, सलामत रहो। मौला करबला में तुझे सजदा नसीब फरमाए। शुक्रिया। दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है। 1000 दफा दोहराऊं जी, दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है। आप भी हाथ खोलिएगा, जो सबको लग रहा है खुदा का अली का है, और तुम लाख पर्दे डाल के बन जाओ खादमैन। दीवार कह रही है कि काबा अली का है, दीवार कह रही है कि
कितना खूबसूरत अली सुनोगे। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। चलो शायर होने की हैसियत से मिंबर पे खड़ा हूँ। एक ऐलान है, आप दुआ फरमाइएगा। ऐलान इनके दिलों पे तहरीर करता हूँ। मैं कह रहा हूँ हमारे पास जो लफ्ज़ों के फूल होते हैं। चलो सारू उठाना। मुझे चौथा मिसरा पढ़ के भाईजान मेरे सामने एक बात तो वाज़िया हो जाएगी कि पंडाल में बैठा कौन सा शख्स है जो अली को मानता है और कौन सा शख्स है जो अली को सोचता है। चौथे मिसरे पे ये मैं दोनों गिरोह अलग करने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मिंबर हुसैन पे खड़ा होके एक ऐलान करने जा रहा हूँ। ऐलान पे मोहर लगाएगी मेरे सामने बैठे हुए शिया कौम का खूबसूरत मजमा। मैं कह रहा हूँ हमारे पास जो लफ्जों के फूल होते हैं, हक बनता हुआ रखना नहीं, ना बनता हुआ बोलना नहीं और कुछ मांग नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ हमारे पास जो लफ्जों के फूल होते हैं, कसम खुदा की वो सारे नजूल होते हैं और गुनाहगार से बंदे हैं, पर ये जानते हैं क्या अली के बुग़्ज़ में सजदे फजूल होते हैं। ये हाथ जरिए हुसैन समझ, आवाजें ये करबला में बुलंद हो जी। कोशिश करो इबादत बुलंद कर बोल सरदार कलंदर। शुक्रिया 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 जी, शुक्रिया। इतना ही मैंने और पढ़ना है। मैं यार आप एक मंजिल बुलंद कीजिएगा जिन मिसरों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं 7 मुहर्रम को मिंबर पे खड़ा होकर ये मिसरे कहने जा रहा हूँ। ये मिसरे वो हैं जो दुनिया में मेरी पहचान का बायस बने हैं। सारी ज़िंदगी आले मोहम्मद की बारगाह में सर सजने में रख के आले मोहम्मद का शुक्रिया अदा करते रहूँ। मिसरे बड़े हैं, कद मेरा छोटा है। मिंबर हुसैन पे खड़ा होकर हर मातमी अज़ादार की आंखों के सामने जो बंदा देख मिंबर की तरफ रहे, दुआ फरमाना। मैं 4 मिसरे इनके दिलों पर तहरीर करना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना मालो सर, ना दौलत हो जागीर चाहिए, ना मालो जर भाईजान, ना दौलत हो जागीर चाहिए। मैंने ये लफ्ज गए हैं तो किसी ने पंडाल में खड़े होके मुझे रोका नहीं। अगर मेरी आवाज़ बाहर किसी बंदे तक जा रही है, वो एक मर्तबा अपनी जगह पर रुक कर खड़े होके सोचेगा तो सही, यार ये शिया कौम का एक छोटा सा नुमाइंदा है, मिंबर पे खड़े होके उसने कहा माल भी नहीं चाहिए, जर भी नहीं चाहिए, दौलत भी नहीं चाहिए, जागीर भी नहीं चाहिए। किसी ने हैदर रिजवी को रोका ही नहीं। हर एक बंदे ने हैदर रिजवी की हाँ में हाँ मिलाई है। ये शिया कौम कायनात से अलहदा कौम है। हम ये 4 चीज़ें हासिल करने के लिए सारी जिंदगी सर्व करते हैं। ये शिया कौम को अगर माल जर दौलत जागीर नहीं चाहिए तो इन्हें चाहिए क्या? हमें जो चाहिए, मैं दूसरे मिसरे में वो बात बयान करता हूँ। जिस बंदे को ये चीज चाहिए अपना हाथ बुलंद करना, मैं तुझे सलाम कर जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ ना मालो जर ना दौलत जागीर चाहिए, ना मालो जर ना दौलत जागीर चाहिए। क्या चाहिए? ना मालो जर ना दौलत जागीर चाहिए, हमको दुआए मादर शबीर चाहिए। ना मालो जर ना दौलत जागीर चाहिए। मैं मिंबर हुसैन पे हाथ रख के इसे कब्र हुसैन समझ के वादा करके जा रहा हूँ। मेरे 2 मिसरे तुम्हारे दिल में धड़कते ना रहे तो मैंने करबला में सजदा करके जाकरी की खैरात मांगी नहीं। अब ये मुझे एक लम्हा पकड़ाए, मैं अगले 2 मिसरे पढ़ूँ। ये जंजीर मुझे पकड़ाए, मैं अगले 2 मिसरे पढ़ूँ। ये मिसरे इनके दिल पे नक्श ना हो गए, फिर मैंने करबला में जाकरी की खैरात मांगी नहीं। ये मेरे हाथ में खूबसूरत सी जंजीर आ गई है जी, ये हमारी इबादत है। मैं 4 मिसरे पढ़ना नहीं, इनके दिल पे लिखना चाहता हूँ। ना मालो जर ना दौलत जागीर चाहिए, हमको एक मौजा पढ़ने जा रहा हूँ। मौजा तुम्हें तुम्हारे चौथे मिसरे के आईने में तुम्हें तुम्हारे अपना आप महसूस हुआ ना, फिर बोलना। दीवारों पे मिसरे लिख के जाऊंगा अपने। ना मालो जर ना दौलत जागीर चाहिए, हमको दुआए मादर शबीर चाहिए। और खून बढ़ गया मेरे बेटे ने जब कहा बाबा खिलौने रहने दे, जंजीर चाहिए। क्या बात है यार, वो तुम्हारे मयार को मेरा सलाम है। वो मेरे अपने लोग बैठे हो, बोलो लब्बैक या हुसैन। क्या बात, क्या बात, क्या बात। शुक्रिया जवान, शुक्रिया। सलामत रहो। या सलामत रहो। या सलामत रहो। शुक्रिया इमाम ज़माना, आप वक्त बुलंद कर। जन्नत के मैदान में नमाज़ें नहीं पढ़ता, मैं तो सजदों में हुसैन इब्न अली। या एक लम्हा खड़े हुए, एक लम्हा। वो जिसके होने से वहदत को चैन होता है। चलो मेरे अपने लोग बैठे ना, मैं कह रहा हूँ वो जिसके होने से वहदत को चैन होता है, वो जिसके होने से वह हुसैनियत के दिन। यार मैं देखूंगा कौन सा बंदा जो हुसैनियत के दम पर सांस ले रहा है। मैं कह रहा हूँ वो जिसके होने से वहदत को चैन होता है, वो कम से कम शाह मशरिकैन होता है। और मेरे अकीदे के कुरान में ये लिखा है हुसैन बनता नहीं है, हुसैन होता है।
हुसैन बनता नहीं है, हुसैन होता है। हुसैन बनता नहीं, हुसैन होता है। सर उठाना, बात तेरे अकीदे से जाके लगे तो फिर तूने अपनी आवाज बुलंद करनी। हुसैन ने ऐलान किया था मैं कायनात की हर एक फितरत को बदलूंगा। भाईजान नुमाइंदगी में आपकी बात करना चाहता हूँ, आप मेरी तरफ देखें बड़ी जल्दी, मैं भाइयों के हवाले में करूंगा। हुसैन ने ऐलान किया था मैं फितरत बदल दूंगा। आप मौजज़ा बताऊं, हुसैन ने फितरत बदली कैसे? हुसैन का मौजज़ा बयान करूंगा। बेसाख्ता आवाज बुलंद हो फिर मेरे साथ बोलना। हुसैन ने वादा किया, ऐलान किया मैं फितरत बदलूंगा। आप बताऊं हुसैन ने फितरत को बदला कैसे? हमने किसी चीज को जांचना हो, पहचानना हो, हम चिराग जलाते हैं, हुसैन ने बुझा दिया था। चलो थोड़ा सा किताबों का दामन पकड़ते हैं और मैं बताऊं हुसैन ने फितरत को बदला कैसे। आदम आए, आदम ने ऐलान किया आओ हमारी तरफ आओ अल्लाह के दीन की तरफ आओ हम जन्नत देते हैं। नूह आए, नूह ने कश्ती बनाई, कहा आओ इस कश्ती में सवार हो जाओ और हम जन्नत देते हैं। इब्राहिम ने कहा, इब्राहिम आए, इब्राहिम ने कहा बुतों को छोड़ो, आओ अल्लाह के दीन की तरफ आओ हम जन्नत देते हैं। चलो मैं मुख्तसर करूं, मैंने अपने भाइयों को भी वक्त देना। इब्राहिम ने भी कहा आओ हमारी तरफ आओ हम जन्नत देते हैं। ये मेरे मातमी जवान मुझे देखो, बात तेरे दिल पे तहरीर करूंगा। यहाँ तक कि मेरे मोहम्मद मुस्तफा है, उन्होंने ऐलान किया कुफार को छोड़ो, बुतों को छोड़ो, आओ हमारी तरफ आओ हम जन्नत देते हैं। मेरे हुसैन ने वादा किया था मैं फितरत बदलूंगा। हर बंदे पे वाजिब है मुझे देखे, हुसैन ने वादा किया था मैं फितरत बदलूंगा। अच्छा हुसैन फितरत कैसे बदलोगे? आदम ने ऐलान किया हो जन्नत देते हैं, नूह ने ऐलान किया हो जन्नत देते हैं, इब्राहिम ने ऐलान किया हो जन्नत देते हैं, नूह ने ऐलान किया हो जन्नत देते हैं, इब्राहिम ने ऐलान किया हो जन्नत देते हैं, इदरीस ने ऐलान किया हो जन्नत देते हैं। मुख्तसर कर रहा हूं, मेरे मोहम्मद मुस्तफा ने ऐलान किया हो और जन्नत देते हैं। मेरे हुसैन ने कायनात की हर एक फितरत बदल दी। शब अशूर अपने खाने का चिराग बुझा के ऐलान किया जाओ जन्नत देते। हुसैन ने अपना चिराग बुझाया, चिराग बुझा के जब जलाया तो हुसैन ने देखा हुसैन के हीरे पूरे हैं। सलाम है यार जो बंदा लफ्जों पे बोल रहा है। हुसैन ने देखा मेरे हीरे पूरे। जुमला मैंने मुहर्रम में कहा है, मेरे बाद किसी ने कहा है ये जुमला आले मोहम्मद की मुझ पर आता है। हुसैन ने कहा हबीब मैंने जो कहा था मैं जन्नत का जामिन हूं। हबीब ये लोग गए क्यों नहीं? मेरे बादशाह हबीब ने अपनी जगह छोड़ी। देखना मुझे, मैं अगर देखना मुझे कहता रहूंगा तो मेरा वक्त इन्हीं बातों में गुजर जाएगा। मैं कुछ मार्फत के मोती आपके कशकोल में रखना चाहता हूँ। हबीब मैंने जो कहा था कि जाओ मैं राजी, मेरा खानदान तुम पे राजी, मैं जन्नत का जामिन हूँ, हबीब जाओ। हबीब ये गए क्यों नहीं? हबीब ने अपनी जगह छोड़ी, चलते चलते हुसैन के करीब आए, हुसैन के कदमों पे हाथ रखा। मौला मैं इन सब का नुमाइंदा बन के जवाब दूं ये गए क्यों नहीं? हाँ हबीब बताओ ना, इन सब का नुमाइंदा बन के बताओ ये गए क्यों नहीं? हबीब बादशाह हुसैन के कदम पे हाथ रख के चेहरे की ज़ियारत करके कहते हैं मौला सब आपके साथ रहते हैं, सबकी मार्फत का मयार धीमे लहजे में बात बड़ी करूंगा। हुसैन ये सारे आपके साथ रहते हैं, सबकी मार्फत का मयार बुलंद है। हाँ हबीब लेकिन मैंने कहा था जाओ मैं जन्नत का जामिन हूँ, ये गए क्यों नहीं? कदमों पे हाथ रख के हुसैन के चेहरे की ज़ियारत करके कहते हैं मौला सब आपके साथ रहते हैं, सब जानते हैं जन्नत हुसैन का सदका है, बदला नहीं। क्या कहना यार, तुम्हारे मयार को सलाम है। जन्नत हुसैन का सदका है, जन्नत हुसैन का बदला नहीं। हुसैन ने ऐलान किया मैं फितरत बदलूंगा, मैं कायनात का हर तकाजा बदलूंगा। जो बंदा कहता है मुझे जिक्र में बोलने का सलीका ही नहीं आया, सर उठाए पत्थर भी बोलेंगे, फिर मैं अपनी जाकरी पर नाज करूंगा, फकर करूंगा। वलीद ने हुसैन को अपने दरबार में बुलाया, कई मुल्कों के गवर्नर मुअर्रिख नशिस्तों में बैठे, हुसैन नफ्स मुतमइन्ना की तरह खड़े थे। हुसैन तक खत आया, खत को देख के वलीद कैसा खत है? हुसैन ये यजीद का खत है, वो चाहता है आप यजीद की बैयत कर लें। हुसैन कहते हैं मैं यजीद की बैयत कर लूं? तुम नहीं जानते मुझ जैसा, उस जैसे की, वो जो खामोश कबीले ना, आपसे मैं दुआ लेने जा रहा हूं, मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। दरबार में खामोशी, हुसैन तन्हा खड़े, वलीद की आंखों में आंखें, मंदिर देखना, दिल में उतरे फिर आवाज बुलंद करना। हुसैन एक मर्तबा सोचे तो सही, यजीद की बैयत करेंगे, मदीना छोड़ना नहीं पड़ेगा, हुसैन खून नहीं बहेगा। फजाइल का जुमला तुम्हारे दिलों पे ये बात लिख के 2 लफ्ज जिक्र मुसाहिब के करूंगा। हुसैन मदीना नहीं छोड़ना पड़ेगा, भाईजान देखना मुझे यार, हुसैन मदीना नहीं छोड़ना पड़ेगा, यजीद की बैयत कर ले। हुसैन ने कहा किस मयार पे कहते हो कि मैं यजीद की बैयत कर लूं? हाँ हुसैन मयार पूछ
पूछते हो, मवाजना पूछते हो, तकाबुल का पूछते हो, तो मैं बताता हूँ वलीद अपने तख्त पे बैठ के हुसैन की तरफ देखे कहते हैं हुसैन बादशाह देखें तो सही, हुसैन देखे तो सही, यजीद के पास तख्त बड़ा है, यजीद के पास ताज बड़ा है, यजीद के पास दौलत बड़ी है, यजीद के पास फौज बड़ी है, यजीद के पास लश्कर बड़ा है। हुसैन बादशाह कहते हैं ये तूने मवाजना बताया? हाँ हुसैन मवाजना के यही असूल होते हैं। हुसैन बादशाह कहते हैं नहीं नहीं, मैंने मवाजने के असूल बदल दिए, मैंने फितरत को बदल दिया। अच्छा हुसैन आपने फितरत बदली है ना, तो फिर आप बताएं फितरत बदलने के बाद मवाजना होगा कैसे? हुसैन कहते हैं तूने तख्त का बताया, तूने ताज का बताया, तूने लश्कर का बताया, तूने फौज का बताया, तूने गवर्नर का बताया, तूने खजाने का बताया, ये मवाजने के असूल नहीं, हुसैन ने मवाजने के असूल बदल दिए। अच्छा हुसैन तूने मवाजने के असूल बदल दिए, फिर तू खुद मवाजना करके बता कि तू यजीद की बैयत क्यों नहीं करेगा? हुसैन बादशाह अपने चेहरे पे जलाल ला के वलीद की आंखों में आंखें डाल के, हर बंदे पे वाजिब है देखो मुझे, और वलीद की आंखों में आंखें डाल के कहते तू चाहता है कि मैं यजीद की बैयत कर लूं? तू नहीं जानता, आ मैं तुझे मवाजना करके बताऊं। हुसैन कर मवाजना, मैं यजीद की बैयत नहीं करूंगा। हुसैन बैयत क्यों नहीं करेगा? हुसैन नफ्स मुतमइन्ना की तरह खड़े होकर कहते तू नहीं जानता, मेरे बाबे जैसा उसका बाबा नहीं, मेरे भाई जैसा उसका भाई नहीं, मेरे दादे जैसा उसका दादा नहीं, मेरे नाने जैसा उसका नाना नहीं। मैं देखूंगा कौन सा बंदा जो पाक सैयदा की नालायन के नीचे से रिस्क इकट्ठा करके खाते। हुसैन बादशाह के चेहरे पे अल्लाह वाला जला लो, यजीद के हाथ को हवा में उड़ा के वलीद की आंखों में आंखें डाल के कहते तुम नहीं जानते यजीद फजूल का बेटा है, मैं बतूल का बेटा हूँ। यजीद फजूल का बेटा, मैं बतूल का बेटा हूँ। आज वलीद के दरबार में खड़ा होके हुसैन ये ऐलान करके जा रहे जा यजीद को मेरा पैगाम पहुंचा दे। वो अपने लाखों ले आए, मैं अपने 72 लेके आऊंगा। वो अपने इकट्ठे करके ले आए, मैं अपने चुन चुन के लेके आऊंगा। आज तेरे दरबार में ऐलान कर रहा हूँ कि मैं कयामत की आखिरी अंगड़ाई तक हर औलाद को ये कहने पे मजबूर कर दूंगा कि यजीद मुर्दाबाद है, हुसैन जिंदाबाद। क्या बात है? नौकर मैं हर हलाल ज़ादे को ये कहने पे मजबूर कर दूं। आखिरी चांद मिसरे दो लफ्ज़ ज़िक्र मुसाहिब भाइयों के हवाले में। यजीद मुर्दाबाद, हुसैन जिंदाबाद। हुसैन का मौजज़ा बताने जा रहा हूँ। ये मौजज़ा 4 मिसरों में बता के मैं 2 लफ्ज़ ज़िक्र मुसाहिब करूँगा। मेरा वक्त मुकम्मल हो गया, मेरा सफ़र ढेर है। वो जिसके होने से वहदत को चैन होता है। मैं मिंबर हुसैन पे खड़ा होके 4 मिसरों में मातमियों का एक छोटा सा नुमाइंदा ऐलान करने जा रहा हूँ। ये 4 मिसरे मैंने पढ़े थे। मैंने कहा हुसैन बनता नहीं है, हुसैन होता है। हुसैन ने कायनात की फितरत को बदला कैसे? 4 मिसरे दिलों पे तहरीर करने जा रहा हूँ। मैं अपने अंदर ही अंदर 4 मिसरों का बड़ा लुत्फ ले रहा हूँ। सर उठाना 4 मिसरे तुम्हारी झोली में खैरात के तौर पर रखने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरी हयात में हर लम्हा चैन रहता है, मेरी हयात में हर लम्हा चैन रहता है। हुसैन की ललकार के बाद फितरत कैसे बदली? 4 मिसरे तुम्हारे दिलों में, ये 4 मिसरे तहरीर करो। अगर हर बंदा चौथे मिसरे में अपने आप को महसूस करे, फिर वो बंदा हाथ बुलंद करे। जो बंदा कहता है ना मुझे चौथे मिसरे में अपना आप नजर नहीं आया, वो बंदा अपनी दाद अपनी जेब में रखे। मैं जमाना की कचहरी में हर बंदे को विलायत अली की कसम देके कह रहा हूँ, चौथे मिसरे पे हक बनता हो रखना नहीं, ना बनता हुआ बोलना नहीं। वो जिसके होने से वादत को चैन मिलता है। इतना खूबसूरत आप बोले। मैं 4 मिसरे तभी फैसला कर लिया था तुम्हारे दिलों पे ये 4 मिसरे आज लिख के जाऊंगा मिंबर हुसैन पे खड़ा होके। बड़ा ऐलान है, पाक सैयदा मुझे ताकत दे, 4 मिसरे पढ़ूं नहीं, इनके दिल पे लिख सकूं। या हुसैन, हुसैन ने कहा मैं कायनात की फितरत बदली है, मैं हुसैन हूँ, मैं कायनात की फितरत बदलूंगा। ऐलान क्या किया? ऐलान चौथे मिसरे में तुम्हारे दिलों पे तहरीर करने जा रहा हूं। हुसैन ने कहा तू नहीं जानता, मैं बैयत नहीं करूंगा। आने दो मेरे भाई को, आने दो, मैं सिर्फ अपने भाई का इंतजार कर रहा हूं। सलवात पढ़ो मिलके बुलंद आवाज में। भाई बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला के बहुत खूबसूरत जाकिर, इज्जतों वाले जाकिर, मेरे भाई कमर रजा नकवी, मौला इज्जतों में इजाफा रखें। 4 मिसरे आखिरी, चौथे मिसरे के आईने में आप भी अपने आप को महसूस करें। फिर आवाज़ आपने ऐसे इतना खूबसूरत नारा लगेगा, आप अपने छोटे भाई को हमेशा दुआ दें। सर उठाना। हुसैन ने कहा फितरत बदल दूंगा, मुझे जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। सैयदा ने मुझे ताकत दी। 4 मिसरे इनके दिल पर लिख के 2 लफ्ज़ ज़िक्र मुसाहिब करने जाना। हुसैन करीम इब्ने करीम,
मेरी हयात में हर लम्हा चैन रहता है, मैं दीन इश्क पे हूँ, मुझ पे दैन रहता है। मेरी हयात में हर लम्हा चैन, चौथे मिसरे के लिए मेहनत कर रहा था। मेरी हयात में हर लम्हा चैन रहता है, मैं दीन इश्क पे हूँ, मुझ पे दैन रहता है। और यजीद मुझसे भी बैयत तलब नहीं करता, क्यों? वो जानता है कि मुझ में हुसैन रहता, वो जानता है कि मुझ में हुसैन रहता है। कोई थोड़ा नुकसान हुआ है? हर नबी ने जन्नत खरीदी महंगी, बेची भी महंगी। अल्लाह से जन्नत लेने के बाद किसी नबी ने कहा रोजे रखो, दिन से रात भूखे रहो, फिर जन्नत मिलेगी। किसी नबी ने कहा दिन से रात अमाल में रहो, फिर जन्नत मिलेगी। हुसैन ने कहा अल्लाह मैंने फितरत बदली है, मैं तुझसे जन्नत लूंगा महंगी, बेचूंगा सस्ती। शर्मा के ना रोना। कभी तुम्हें रोने में शर्म महसूस होना, अकेले बैठ के अपने अंदर के मातमी से एक मर्तबा खुद पूछ लेना, कितना मेहमान रह गया है तेरा हुसैन। अल्लाह ने पूछा कितनी महंगी जन्नत लेगा? हुसैन बादशाह ने फरमाया मैं अपना अकबर दूंगा। हुसैन बस कर बहुत महंगी है। नहीं, मैं अपने गाजी के बाजू दूंगा। हुसैन बस जन्नत बड़ी महंगी हो गई। नहीं, मैं अपने कासिम के टुकड़े दूंगा। हुसैन अर्श फट जाएगा। नहीं, मैं अपनी सकीना के कानों का लहू दूंगा। हुसैन बस कर मुझे अल्लाह से बर्दाश्त नहीं होता। हुसैन रोके कहते मैं अपनी बहन की चादर दूंगा। हुसैन इतनी महंगी लेके बेचेगा कैसे? हुसैन ने कहा मैं लोगों को अपने घरों में बुलाऊंगा। हुसैन लोगों को करबला बुलाएगा। हाँ, मैं लोगों को करबला बुला के जन्नत दूंगा। हुसैन जो लोग करबला किसी वसाइल की वजह से ना आ सके, हुसैन ने कहा मैं उनके शहरों में जाऊंगा। अल्लाह तेरी हाय को इबादत में शुमार करे, मैं उनके शहरों में इमाम बारगाह बनवाऊंगा। हुसैन जन्नत कैसे बेचेगा? हुसैन ने कहा मैं अपने शियों को बुलाऊंगा। मैं उनको बुलाने के बाद कहूंगा आओ मेरे इमाम बारगाह में आओ, तुम मुझे अपने दर्द सुनाना, मैं तुम्हें अपने दर्द सुनाऊंगा। कभी कोई तुमसे पूछे वजह क्या है, माफी मांग के एक जुमला यहाँ पे वाजिब समझ के कहना चाहता हूँ, कोशिश करना अब अपने तेवर बदलना। सर झुका रहे, चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो। पर्दे में बैठी माओ बहनों से सैयद होने के नाते, बेटा होने के नाते एक इल्तमास करना चाहता हूँ, कोशिश करना अब जब मजलिस में आओ ना और गोद में तेरे छोटा बच्चा हो, कोशिश करना मजलिस में उसे प्यार ना करना। तू अपने बच्चे को प्यार करे, तेरे पास असगर की अम्मा बैठी हो, रो के कहे तुझे पता जो नहीं था मेरा असगर मुझे कितना प्यारा है। अल्लाह तेरी इबादत कबूल करे। मैं सिर्फ एक दर्द का जुमला कहना चाहता हूँ जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। हुसैन ने शहरों में अपने घर आबाद किए। हुसैन ने नस्ल का फर्क खत्म किया। हुसैन ने फिरके का फर्क खत्म किया। मेरा भाई बैठा हुआ है, मौला इसकी इज्जत करे, मौला इसकी इज्जत में मजीद इजाफा करे, बुलंद वक्त करे। मैं भाई की मौजूदगी में एक दुआ मंगवाना चाहता हूँ। आप सारे इस दुआ पे हाय कहो, आमीन कहो, यहीं पे आपको सलाम कर दूंगा। अल्लाह न करे किसी की बेटी मर जाए, और अगर किसी की बेटी मर भी जाए ना, अब एक लम्हा मेरी तरफ देखना, मैं एक लम्हे में मेंबर छोड़ूंगा। अगर किसी की बेटी मर जाए ना, 20 साल बाद भी उसका हाथ थाम के पूछो ना तेरी बेटी की कब्र किधर है, तेरा हाथ थामेगा, तुझे अपनी बेटी की कब्र पे ले आएगा। मैं मेंबर हुसैन पे खड़ा होके सैयद होने के नाते झोली फैला के आज दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह करे तू मदीना जाए, रोज़ा रसूल की जाली में एक मरतबा हाथ डाल के रसूल को सलाम करना। अब जुमला पंजाबी का है, मैं पंजाबी के रंग में कहूंगा। रोज़ा रसूल पे सलाम करने के बाद रोज़ा रसूल से मुखातिब होकर कहना मोहम्मद
सोना पिया बसना है, तेरी धी किथे। मोहम्मद की जाली से आवाज आएगी, मदीने में अली ने कहीं छुपाई थी। जब मोहम्मद ये कहेंगे ना, नजफ से तेरा मेरा मौला रोके कहेगा, मैं मोहम्मद से बड़ा गरीब हूँ। अली तू मोहम्मद से बड़ा गरीब कैसे है? अली रोके कहेंगे, मोहम्मद तेरी एक बेटी है जो मदीने में मैंने छुपाई थी, मेरी 3 बेटियां हैं। किसी को शाम खा गई, किसी को कूफा खा गया। अल्लाह करे मैं जुमला समझा सकूं और तुम इस जुमले पे मातम कर सको। अल्लाह करे हर बात तुम इस सर पे मातम का पुरसा करे। जब मेरा बादशाह अली का लहजा धीमा होगा ना, करबला से तेरा मेरा मुर्शिद हुसैन सीखेगा, मैं दादा से भी बड़ा गरीब हूँ, मैं नाना से भी बड़ा गरीब हूँ, मैं अपने बाबा से भी बड़ा गरीब हूँ। हुसैन तू सबसे बड़ा गरीब कैसे है? रोक कहेगा, जाना तेरी बेटी के भी हाथ आजाद है बाबा, तेरी बेटी के भी हाथ आजाद है बाबा। तेरी 4 साल की सकीना